रानो की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। वो दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते और जंगल से लकड़ियां लाकर बेचा करते थे। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके घर के पास एक बूढ़ी फाख्ता रहती थी, जिसे वो अपनी सगी माँ की तरह मानते थे और उसके लिए समय समय पर भोजन ला कर देते रहते थे। एक दिन बूढ़ी फाख्ता बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। वो चिड़िया और उसके पति को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये एक कुकर है। तुम इसे ले जाओ। ये मुझे एक साधु ने दिया था। उसने कहा था कि ये बड़ा चमत्कारी कुकर है, लेकिन मैंने किसी की मदद नहीं की, इसलिए मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। जब भी कुछ बनाओ तो ये मंत्र ज़रूर बोलना, कुकर तो सबसे ऊपर, जो मैं खाना चाहूँ बना दे तू। नहीं माँ जी, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बूढ़ी फाख्ता उनकी कोई भी बात नहीं मानती और उन्हें वो कुकर दे देती है। रानो के दो बच्चे थे। बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम कुकू था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन जोरों से बारिश होने लगी। कई दिनों तक बारिश होती रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं जंगल लकड़ियाँ लेने ज़रूर जाऊँगा। ऐसे कब तक मैं घर पर ही बैठा रहूँगा। नहीं, आप ये क्या बातें कर रही हो? आप कैसे जाओगे जंगल? इतनी बारिश में आप कहाँ जाओगे? और सारी लकड़ियाँ गीली हो गई होंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आज ज़रूर जाऊँगा। मैं अकेला होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चे हो, तुम हो, मैं सबको भूखा मरते नहीं देख सकता। इतनी तेज बारिश में अगर आप जाओगे तो बीमार हो जाओगे, और हमारे पास तो दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप मत जाओ, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया का पति लकड़ियाँ लेने जाता है। लकड़ियाँ तो सारी गीली हो गई होंगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं दाना ही ढूंढ लेता हूँ। कम से कम बच्चों को कुछ खाने को तो मिलेगा। गुड़िया के पापा को फिर दाना मिल जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। बेटा, ये दाना तुम मुझे दे दो। मैं और मेरा पति कल से भूखे हैं। माँ जी, मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मेरे बच्चे भी कल से भूखे हैं। मैं आपको दे दूंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। बेटा, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तुम मुझे दाना नहीं दोगे तो मेरा पति मर जाएगा। ठीक है माँ जी, ये दाना आप ले जाओ। खाली पंख जाने से अच्छा है मैं ये साग के पत्ते ही ले जाता हूँ। इन्हें खाकर ही आज पेट भर लेंगे। फिर गुड़िया का पापा साग के पत्ते लेकर घर जाता है। बारिश के कारण आज तो सारी लकड़ियाँ भी गीली थी और खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला, बस ये साग के पत्ते ही मिले हैं। भूखे रहने से अच्छा है इन साग के पत्तों को ही बना लो। कढ़ाई तो टूट गई है, आज इन्हें कुकर में ही बनाना पड़ेगा। फिर रानो साग के पत्तों को कुकर में रखकर चूल्हे पर चढ़ा देती है और वो मन ही मन सोचती है, क्यों न मैं उस बूढ़ी फाख्ता का मंत्र बोलूं। कुकर तू सबसे ऊपर बना दे, वो चाहूं जो। तभी कुकर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और रानो जोर से चिल्लाती है, जिससे सभी उसके पास आ जाते हैं। ये तो सच में जादुई कुकर है। लगता है हमारे पूरे दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। सच में बूढ़ी फाख्ता सही कह रही थी, ये एक चमत्कारी कुकर है। फिर वो चारों बिरयानी खाने लगते हैं। अब वो रोज़ अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं।